इसलिए सब कुछ हुआ। और रामचरितमानस को लेकर ही उनकी रुचि का कारण रहा। मेरा अंदाजे लगभग 10 साल की उम्र से मैं कविता करने लग गया था। तो इस तरह से साहित्य के प्रति मेरी रुचि का कारण रामचरितमानस है और हजारों शब्द उसके कारण मुझे याद है। अपने आसपास का माहौल साहित्यिक न होने पर भी उन्होंने अध्यात्म को अपनाया और साहित्य क्षेत्र में आगे बढ़ते ही रहे। मैं जिस गांव में पैदा हुआ था वहाँ कोई साहित्यिक वातावरण नहीं था। मूलतः कुछ संस्कृत के और वैसे हिंदी साहित्य के अध्यापक थे, वो मुझे प्रोत्साहित करते रहे थे और उनके कारण ही मैं इस क्षेत्र में बढ़ा। और धीरे धीरे जब एक विषय में रुचि होती है तो साहित्य में पढ़ता चला गया और मैंने हजारों पुस्तकें पढ़ी हैं। तो उस बचपन से पढ़ने के कारण साहित्य में मेरी अभिरुचि बढ़ती रही। तो हिंदी और संस्कृत साहित्य के प्रति मेरी बचपन से ही इस ज्ञान को विकसित करने हेतु कई प्रेरणा स्रोत व समर्थक भी साथ रहे। रामचरितमानस में कुछ वहाँ मेरे गांव में कुछ संत लोग आते थे, कुछ तो मैं उनका सत्संग करता रहा। और एक पंडित सरवनलाल जी रामायणी थे, तो उनसे मैंने रामायण बचपन में पढ़ी थी। और इसके पश्चात उनके ही एक भाई श्रीधरलाल शास्त्री थे, उनसे भी मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा। वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे। तो संस्कृत और संस्कृति के कारण मेरा जो मनोबल बढ़ता रहा। उनके अनुसार वे कहते हैं, असल में क्या होता है कि बचपन में जो संस्कार पड़ जाता उसी अनुसार मनुष्य जीवन भर चलता रहता है। वे अपने इस अद्भुत और अनमोल ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। बाल जी के अनुसार यदि बचपन से ही अच्छे संस्कार बच्चों में डाल दिए जाते हैं तो उनका व्यक्तित्व सदैव ही सफल बनता है। श्री राम के प्रति आस्था व उनके ज्ञान से अनेक मित्र व सहकर्मी भी चमत्कृत हैं। पूरे मालव अंचल में दूर दूर तक इन जैसा अध्येता, वक्ता और विद्वान हमें देखने को नहीं मिलता है। इनके द्वारा न केवल राम साहित्य का अध्ययन किया जाता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि राम साहित्य को लेकर वे निरंतर लेखन का कार्य भी करते रहते हैं। बाल जी को अपनी दैनिक गतिविधियों के चलते कुछ भी समय मिलता है तो वे रामचरितमानस और रामायण से जुड़ी अपनी स्वयं की रचनाएं लिखते रहते हैं। वे अपनी रचनाओं में मुख्यतः श्री राम को ही प्रेरणा स्रोत रखते हैं। तथा संत कवि तुलसीदास के पद चिन्हों पर चलते हुए भी श्री राम पर अपनी अटूट आस्था रखते हैं। वह अपनी मर्म स्पर्शी रचनाओं से साहित्य जगत का मन मोह लेते हैं। मैं बचपन में जब साहित्य की ओर प्रवृत्त हुआ तो उस समय क्या था कि धीरे धीरे मैं कविताएं लिखने लग गया था। और बाद में जब मैं सर्विस में आ गया, खादी ग्रामोद्योग की मैंने सर्विस की, तो उस समय मैंने लेखन शुरू कर दिया था। विभिन्न अखबारों में अपनी रचना और लेख भेजना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से मेरी साहित्य में अभिरुचि हुई और मैं साहित्यिक पुस्तकों का बहुत ज्यादा मैंने अध्ययन किया। तो धीरे धीरे मेरी साहित्यिक क्षमता बढ़ती चली गई और मैंने कुछ छोटी पुस्तकें भी लिखी। और इस तरह से पूरा का पूरा जो साहित्य था वो मेरा साहित्य का क्षेत्र बढ़ता गया। और जहाँ तक मेरे रामचरितमानस और साहित्य के संबंधी, मैंने रामचरितमानस पर भी लेख लिखे और हिंदुस्तान की विभिन्न पत्रिकाओं में मेरे लेख और कविताएं छपने लगे।